बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 19। लेक्चर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिकॉल करेंगे। लेक्चर नंबर 18 में हमने पढ़ा था, ये हमने डिजिटल कैमरास को देखा था और फिर स्कैनर की भी थोड़ी सी डेफिनेशन देखी थी। आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है स्कैनर, जो कि एक इनपुट डिवाइस है और फिर हम मूव करके हम ये डिफरेंट कार्ड्स को देख के और फिर हम आउटपुट डिवाइसेस में आज इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएंगे। स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, जो कि हमारे हार्ड कॉपी या जो हार्ड फॉर्म या हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे CNIC, हमारा पासपोर्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको सॉफ्ट फॉर्म या डिजिटलाइज फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर स्कैन करता है। इनको स्कैन करके ऐसा फॉर्मेट बनाता है जो कि हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग ईमेल या जीमेल या किसी भी ऐसी सर्विस को यूज़ करके हम उसको दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ तक तो था स्कैनर। अब इसकी टाइप्स शुरू हैं। तो इसकी जो ये जितनी बातें ये हो चुकी हैं, हमने सिर्फ इनका इंट्रो लेना है, हमने डेप्थ में नहीं जाना, हमने बस इनको देखना है कि हाँ ये टाइप्स हैं और ये टाइप जो है वो इस तरह काम करती है और ये इस तरह से हमने ओवरव्यू लेना है। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो है हैंड हेल्ड स्कैनर्स। हैंड हेल्ड अगर हम इस लफ्ज़ पे गौर करें तो ये ख़ुद ही बता रहा है कि वो स्कैनर जो कि एक आम पाम में, जिसे हम हथेली कहते हैं, उसमें आ सके, उसे हैंड हेल्ड स्कैनर कहा जाता है। ये हमारे पास दो किस्म के स्कैनर होते हैं, एक डॉक्यूमेंट स्कैनर होता है और दूसरा 3D स्कैनर होता है। जो डॉक्यूमेंट स्कैनर होता है उस वो लाइक एक, जिसे हम कहें, एक ऐसी डिवाइस टाइप होती है जिसको जिसको जो है वो जो भी फाइल होती है जिसको स्कैन करना आता है उसके ऊपर हॉरिजेंटली उसको मूव किया जाता है और वो जो भी वर्ड्स या वो जो भी करैक्टर वो डिटेक्ट कर रहा होता है उसे वो डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहा होता है। जो हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है 3D स्कैनर। तो ये जो 3D स्कैनर होता है ये हमारे पास यूज़ होता है 3 डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनका मॉडल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का 3D मॉडल बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो होता है ये एक्सपेंसिव हमारे पास होता है और एक्सपेंसिव इस सेंस में होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट स्कैनर है वो एक आम चीज़ है, वो 2D जो होती है 2 डायमेंशनल इमेज होती है वो बना रहा होता है या 2 डायमेंशनल जो डिजिटलाइज उसको कर रहा होता है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल उसको स्कैन कर रहा होता है। और ये जो हमारे पास स्कैनर होता है ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में काम उसको यूज़ किया जाता है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है या फिर डिफरेंट मेडिकल एप्लीकेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट स्कैनर है, जिसका मैंने कहा था कि हमारा जो जो भी करैक्टर्स या जो भी हमने डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है तो इसे हाथ में पकड़ के इसको मूव किया जाता है, तो ये सारी जो जो चीज़ ये डिटेक्ट कर रहा होता है उसको वो स्कैन करके सेव कर लेता है। जो हमारे पास इसकी दूसरी टाइप है वो है 3D और उसका ये एक डायग्राम बनी हुई है। अगर हम इसको देखें तो ये जो है वो इस तरह से ये यहाँ से इसको ये एक हैंडल सा बना हुआ है, यहाँ से इसको पकड़ा जाता है और जो भी चीज़ हमने स्कैन करनी हो, जिस भी चीज़ का हमने 3D या 3 डायमेंशनल मॉडल बनाना हो उसे हम इससे स्कैन करते हैं तो हमारे पास इसकी जो इमेज होती है वो कंप्यूटर में सेव हो जाती है, या जो इसकी उस चीज़ की डिजिटलाइज फॉर्म होती है वो कंप्यूटर में सेव हो जाती है। जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो स्कैनर्स की टाइप है वो है फ्लैट बेड स्कैनर। और यहाँ पे अगर आप देखें
तो आपको ये चीज़ देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगी कि ये जो है ये तो फ़ोटोकॉपी मशीन में भी इसी तरह का ही कोई सेटअप लगा होता है। तो यस इट इज़, वहाँ पे भी सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है, यही स्कैनर होता है या इसी मैकेनिज़्म पे काम करने वाला कोई स्कैनर यूज़ किया जाता है, जो हमारा हार्ड फॉर्मेट होता है, जो हमारे पास हार्ड फॉर्म होती है उसको जो है वो बना रहा होता है, सॉफ्ट फॉर्म अपने पास लेके जा रहा होता है और उस सॉफ्ट फॉर्म को यूज़ करके वो उससे फर्दर कॉपीज़ बना रहा होता है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है कि इसका मैकेनिज़्म ये है कि इसमें ग्लास लगा होता है और वो कोई आम ग्लास नहीं होता, ये एक डिजिटलाइज ग्लास होता है जिसके अंदर एक बीम ऑफ लाइट होती है, एक ब्राइट लाइट होती है, जो कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट रखा होता है इसके ग्लास के ऊपर उसके इर्द गिर्द स्कैन की जाती है, उसको मूव किया जाता है और उससे जो हमारे पास जो फाइल या जो फॉर्मेट आता है उससे वो भी हमारे पास डिजिटलाइज फॉर्म होती है। और ये जो होता है ये हमारे पास कलर जिसे हम कहते हैं या फिर हम कहें कि इमेजेस को स्कैन करने के लिए, या फिर हम कहें कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरा CNIC स्कैन करना है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। और इसमें इस तरह होता है कि जो साइट स्कैन की करनी होती है उसको नीचे की तरफ में जहाँ पे ये लाइक यहाँ पे लाइट मूव कर रही होती है तो हम उसका जिस साइड को स्कैन करना होता है वो डाउन टू वर्ड लाइट रखा जाता है ताकि हमारे पास जब वो लाइट जो है वो मूव करे तो वो वाला हिस्सा स्कैन हो जाए और वो जितना भी हिस्सा होता है उस डॉक्यूमेंट का वो रीड कर लेता है और उसको अपने पास सेव कर लेता है। जो हमारे पास जो चीज़ रखी जाती है जब उस पे लाइट पड़ती है तो वो जो हमारा रिफ्लेक्शन का जो अमल होता है उसको जो है वो जब वो रिफ़्लेक्ट की जाती है, रिफ़्लेक्ट होता है उस चीज़ से, तो वो इमेज हमारे पास बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर जिसे हम कहें ये भी इसी तरह का सेम फंक्शनैलिटी वाला एक स्कैनर है। इसको अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये आपने कहीं पे शॉपिंग करते हुए या कोई बिल बनाते हुए इसका यूज़ देखा होगा। तो ये हमारे पास जो होता है स्कैनर ये एक LED लाइट या जैसे हम कहें कि एक रेड कलर की लाइट को प्रोड्यूस करता है और वो जो सामने चीज़ रखी गई होती है उसको ये रीड करता है और इसकी रीड करने की वजह से हमारे पास डिफरेंट काम जो हैं वो लिए जा सकते हैं। लाइक अगर हम कहें कि इस तरह का आप लोगों ने ऑप्टिकल स्कैनर आप लोगों ने कहाँ पे देखा होगा, तो जब आप डिफरेंट मॉल्स वगैरह पे या मार्ट पे जाते हैं तो आप जब शॉपिंग करके सारा सामान काउंटर पे लाते हैं तो वहाँ पे जब वो काउंटर का जो कैशियर होता है वो जितना भी हमारा जो सामान होता है उसका एक बार कोड होता है, उसको इसके सामने इस तरह की एक डिवाइस होती है उसके सामने इसको लाता है तो हमारा बिल जनरेट होने लग जाता है और फर्दर उसको वो ऐड करता जाता है तो हमारे पास हमारा बिल जनरेट होके आ जाता है। मेन फंक्शनैलिटी